नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपनी चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसे कि न्यूज आ रही है निज्जर के बारे में, निज्जर केस लॉरेंस बिश्नोई यूएस चार्ज फेल्ड। तो यूएस ने जो चार्ज लगाए थे वो लगभग फेल होते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और ये 28 जुलाई 2026 की वीडियो है, आपको दिखाई दे रही होगी। और मैंने पहली बार प्रयास किया है ऐसी पीपीटी बनाने का, तो आपका सपोर्ट चाहिए। और देखते हैं, ये आपको लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी और निज्जर की पीछे वीडियो फोटो पीछे दिखाई दे रही होगी। तो देखते हैं आज का जो हमारा न्यूज है। देखिए, तो आज है अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बरार पर खालिस्तानी अलगाववादी हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश करने का क्या लगाया है, आरोप लगाया है। ये हत्या जो हुई थी 2023 में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी। और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? कनाडा में है। इस मामले में अब और ज्यादा तनाव बढ़ चुका है ना। तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। और ये बहुत ज्यादा कनाडा और भारत का पहले से ही बहुत ज्यादा विवाद चलता हुआ आ रहा है इस न्यूज को लेकर भी, इस मामले को लेकर भी। अब इसमें अमेरिका भी साझा हो गया है, अमेरिका भी आ गया है। और देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे, की पॉइंट। अमेरिका का आरोप है कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार क्या है, इसमें आरोपित है। उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, है ना। निज्जर की हत्या किसने की है? इन दोनों ने ही, मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही की होगी कनाडा में, ठीक है। और ये हत्या की साजिश में ही कनाडा से हमारा बहुत ज्यादा चल रहा था, विवाद चल रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट दिखाई दे होंगे, हर्षदीप। और तीसरा पॉइंट हमारा कनाडा, भारत कनाडा विवाद। ओके, भारत कनाडा विवाद भी बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हर्षदीप सिंह निज्जर कौन था? ये कनाडा में रहने वाला व्यक्ति था। और इसकी क्या हो गई? ये खालिस्तानी समर्थक था, है ना। आतंकवादी घोषित कर दिया था भारत ने इसको। भारत ने आतंकवादी घोषित किया है इसको, है ना। तीसरे पे क्या है? भारत कनाडा विवाद। अब भारत कनाडा विवाद क्या है? 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए थे कि भारत ने इसकी हत्या की है। लेकिन भारत ने क्या करा? ये सारे के सारे आरोप कर दिए थे खारिज। ओके, देखिए अभी पेन नहीं चल रही, तो थोड़ा सा आप सुन लीजिए इसको। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से बनाई जाए, पेन भी चलाई जाए। चौथा पॉइंट हमारा देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अब मामला भारत और कनाडा तक सीमित नहीं है, ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के अभी अमेरिका के हाथ में भी चला गया। अब ये इसमें 3 लोग आ गए हैं। अमेरिका भी हमारे में आ चुके हैं। और हाई वाई जो देश है उनकी सुरक्षा जिनसे भी क्या रखी हुई है, में रखी है। ये हमारे 5 पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट है अमेरिका की भूमिका। अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी? अमेरिका ने पहली बार इस मामले में सीधे कानूनी कार्रवाई की है। अमेरिका तो इस मामले में त्रिपक्षीय हो चुका है, द्विपक्षीय ना होकर अब ये त्रिपक्षीय हो गया है ना। अब इसमें देखिए कुछ है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस विषय से जुड़े गए? भारत कनाडा संबंध, भारत अमेरिका संबंध, खालिस्तानी आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा पार विवाद, और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसमें इंग्लिश में हम देख लेते हैं। इंडिया कनाडा रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, खालिस्तानी मूवमेंट, इंटरनेशनल लॉ, क्रॉस बॉर्डर लाइन और नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजों से ये मुद्दा जुड़ जाता है ना। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने 2023 में कनाडा में निज्जर की हत्या के लिए लॉरेंस और गोल्डी बरार पर क्या लगाए हैं? आरोप लगाए हैं कि 2023 में यही लोग क्या थे, इन्वॉल्व थे इसमें। निज्जर की हत्या ने भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को खराब कर दिया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्या है, सुलह की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने इसको क्या कर दिया? खराब कर दिया। ऐसा आरोप है अमेरिका का। ओके, तो यूएस जो है चार्ज, यूएस अब हमारे खिलाफ ही आ चुका है। वो साफ साफ बोल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इसका क्या है, मुख्य, है ना, मुख्य पात्र है। तो ऐसा नहीं है, भारत ने इसको खारिज कर दिया था। और हम भी इसको क्या करते हैं? खारिज करते हैं जब तक जांच ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अब खालिस्तानी आंदोलन क्या था? 1970 के दशक में अलग राष्ट्रीय नाम 1980 के दशक में जिस चरम पर पहुंच गया, इसमें आप सारे नाम सुनेंगे। अब इसमें 1984 में ही इसमें चला था ब्लू स्टार ऑपरेशन। इस टाइम पर ही गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, और उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ओके, तो
1984 1970 के दशक में शुरू हुआ, आज तक ये मुद्दा चलता आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब इसमें देखेंगे टाइमलाइन। देखो 2023 में हर्षदीप सिंह निज्जर की क्या हो गई, कनाडा में हत्या हो गई थी। 2023 में हत्या हुई और 2026 में मामला फिर से तूल पकड़ रहा है क्योंकि अमेरिका इसमें एंटर हो गया। तो ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए 2023 सितंबर में, मतलब सितंबर 2023 में आरोप लगाए थे कनाडा ने। 24-25 में दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए, तनाव हो गए। 2026 में क्या हुआ, अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर क्या लगा दिए, आरोप लगा दिया। 2026 में इसकी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर किसकी, अमेरिका की। ठीक है, अब ये देखेंगे, थोड़ा सा मैप देखो आप, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा एशिया, पूरा महाद्वीप है, विश्व का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है ना। और इसमें आप किसको देखेंगे, इसमें देखेंगे आप यूएसए। ठीक है, यूएसए का आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यूएसए का मैप है जो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको इसका मैप देख लो, ये पूरा वर्ल्ड है, हमारा प्यारा भारत इधर है, उसके पश्चिम में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यूएसए दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप मैप की पकड़ होनी चाहिए आपको। विश्व का मानचित्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हाँ ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कनाडा मतलब यूएस देखते हैं, स्थान ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल और आबादी दोनों मामले में ये दूसरे नंबर पर था। इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। और आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसका न्यूयॉर्क सिटी है। कुल राज्य इसमें मिलेंगे आपको 50 राज्य हैं, और एक आपको यूटी जिला मिलेगा या फिर स्टेट मिलेगा, उसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यूएसए का आपने अच्छे से देखो, इसके पूर्व और पश्चिम में कौन सी महासागर, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो कनाडा, आपको दिखाई देगा कनाडा, तो कनाडा का मैप दिखा है, देख लिया। अब इसके बाद देखो, क्षेत्रफल में दूसरा और रूस के बाद, क्षेत्रफल में दूसरा है, रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कम आबादी, क्षेत्रफल में इतना विशाल होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, आबादी बहुत ज्यादा कम है, लगभग 4 करोड़ लोग हैं, कुल 4 करोड़ लोग हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा बेहद ठंडा और बर्फ से जमा हुआ है, पूरी तरह से बर्फ आपको दिखाई देगी वहां पर, है ना। और अब इसके बाद देखो टोरंटो यहाँ पर शहर है, टोरंटो सबसे बड़ा शहर है ना। केबुअर है यहाँ पर, और मॉन्ट्रियल है यहाँ पर। प्राकृतिक बहुत अच्छा है, झीलें हैं, पहाड़ हैं, है ना, मशहूर है यहाँ के लिए। जो आपको रॉकी माउंटेन दिखाई देगा, वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। दुनिया की कुल झीलों का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर है, अकेले कनाडा के पास मिलेगा। तो बहुत अच्छा सुंदर शहर है, बहुत बढ़िया शहर है। इसको मिनी पंजाब भी बोलते हैं, पंजाबी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर जाते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ तक कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ की जो संसद है, उसमें भी बहुत सारे पंजाबी चुन के भी गए हैं। तो ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो क्वेश्चन है कि हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या किस देश में हुई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप आंसर क्या बताएंगे इसका, कनाडा। ठीक है, कनाडा बताएंगे। इन विच कंट्री वाज हर्षदीप सिंह निज्जर मर्डर, कहाँ पर, कनाडा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गोल्डी बरार का नाम मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा है, दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा है, छोटा राजन के साथ, या अबू सलेम के साथ। गोल्डी बरार्स नेम इज प्राइमली एसोसिएट विथ होम, किसके साथ जुड़ा है, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ। आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, हर्षदीप सिंह निज्जर हत्या प्रकरण में भारत कनाडा संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं कूटनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं बहुत अच्छे से इसको कवर करना सोच रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके पास प्रेजेंट करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं यहाँ पे हम, स्टैटिक बहुत सारी चीज़ें और जोड़ने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी है, तो सोचो कि मैं कितनी सारी चीज़ें जोड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।